अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को। राइट, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जिसको हम लोग एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स भी कहते हैं। राइट, हम लोग इसको एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स भी कहते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं, और हम लोग इसको मेजर ट्रैंक्यूलाइजर्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं दैट यूज टू ट्रीट द शिजोफ्रेनिया एंड द साइकोटिक स्टेट। ठीक है, यानी कि जहनी अमराज के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैनिक स्टेट्स, मैनिया जो होता है, ठीक है, और डिलीरियम, उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड्स आ जाते हैं, एक शिजोफ्रीनिया और दूसरा साइकोटिक स्टेट्स। या फिर हम लोग ये कहें कि हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स भी कह रहे हैं और एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी कह रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले वी शुड हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द साइकोसिस, यानी कि एंटी साइकोटिक क्या होता है और दूसरा एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। हमारी वो ड्रग्स जो कि साइकोसिस में इस्तेमाल होती हैं उन ड्रग्स को आप लोग एंटी साइकोटिक ड्रग्स का नाम देते हो, और हमारी वो ड्रग्स जो कि शिजोफ्रेनिया की हालत में इस्तेमाल की जाती हैं उनको एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स का नाम दिया जाता है। अब साइकोसिस क्या है? साइकोसिस एक जहनी मर्ज है जिसके अंदर बहुत सारे अलामात शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ, आप लोग कहते हो साइकोसिस क्या है? कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट अफेक्ट द माइंड वेयर देयर हैज बीन सम लॉस ऑफ कांटेक्ट विद द रियलिटी। ठीक है, यानी कि एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो मरीज है वो असलियत से बहुत दूर होता है, यानी कि वो मीन्स वेयर मेंटल इलनेस भी कहा जा सकता है, जिसे आप लोग पागलपन कहते हो। ठीक है, यानी कि उसका मीन जिसका जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसे दूर दूर होता है, ऐसी ऐसी हालत को आप लोग साइकोसिस का नाम देते हो। ठीक है, और वो ड्रग्स जो कि हम लोग साइकोसिस की सूरत में लेते हैं उनको एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहा जाता है, यानी कि एंटी साइकोटिक या साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस प्राइमरीली यूज टू ट्रीट साइकोसिस, यानी कि सीवियर मेंटल इलनेस को, यानी कि शदीद किस्म की जहनी मर्ज को, जहनी खराबी को जो मीन ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस और एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स यानी कि वो तमाम तर अद्वियात जो कि जहनी अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर एक आ गया साइकोसिस। ठीक है, साइकोसिस में यानी कि हम लोग एंटी साइकोटिक क्यों कहते थे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को, और सेकंड वन आ जाता है हम लोग इसको अपनी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स क्यों कहते थे। तो हमारी वो तमाम तर अद्वियात जो कि शिजोफ्रीनिया में इस्तेमाल की जाती हैं उन तमाम तर मेडिसिन को हम लोग नाम देते हैं एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं शिजोफ्रीनिया की तो इसको आप लोग बिल्कुल ही आम लफ्जों में क्या कहते हो? आप लोग कहते हो कि पागलपन या सोचने समझने की सलाहियत का कम हो जाना। ठीक हो गया, यानी कि आप लोग कहते हो अगर हम शिजोफ्रीनिया का लफ्ज देखें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एक शिजो और दूसरा आ गया फ्रीनिया। ठीक है, शिजो मतलब स्प्लिट, टूट जाना, और फ्रीनिया मतलब क्या? माइंड, यानी कि जो उसकी जो सोच है या फिर आप लोग कहते हो उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो टूट जाती है। ठीक है, यानी कि काम करते करते उसका तवज्जो कहीं और चली जाती है। ठीक है, बात करते करते किसी और बात पे चला जाता है, इस तरह से। तो आप लोग कहते हो उसकी पर्सनालिटी जो है वो स्प्लिट नहीं होती, इट कॉज फ्रेगमेंटेड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने की जो उसकी सलाहियत होती है वो एक किस्म की कमज़ोर हो जाती है। और ये अमूमन देखा जाए तो ये एडल्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, नौजवान नस्ल में पाई जाती है ये चीज़। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर हम मेंस को देखें तो जो मर्द हजरात हैं वो अर्ली ट्वेंटीज़ में ट्वेंटीज़ मीन शुरुआत में ही 20 ईयर्स की, तो उस टाइम पर ये ज़्यादा पेशेंट्स इनके मेंस के अर्ली ट्वेंटीज़ में मिलते हैं, और वुमेन्स के देखे जाएं तो लेट ट्वेंटीज़ में, यानी कि देर के बाद। देन अगर अब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात कर लें, ठीक है, यानी कि अलामात की, तो आप लोग कहते हो हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, यानी कि एक हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसे हम लोग नॉर्मल स्टेट कहते हैं और दूसरा हमारी अफेक्टेड पेशेंट। अब अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्टेट की तो इस टाइम पे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है,
लेकिन जो अफेक्टेड मुतासरा जो भी मरीज होगा, जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट है, उसकी हार्ट बीट हाई हुई हुई होती है यानी टैकीकार्डिया। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है हमारे, मीन जो भी नॉर्मल बॉडी है, लेकिन जो अफेक्टेड पेशेंट होगा उसको फीवर रहेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा, राइट। अच्छा, इनके अलामात को और इनके बारे में, शिज़ोफ्रेनिया के बारे में हम लोग इस वजह से डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि जब आप लोग इसकी ड्रग को पढ़ो तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, सेकंड थिंग, आप लोग कहते हो शिज़ोफ्रेनिया जो है, शिज़ोफ्रेनिया को आप लोग करेक्टराइज़ अगर उसको करना चाहते हो, तो आप लोग कहते हो इसके अंदर कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, राइट, लाइक दिस वन। आप लोग पहले पहले बात कर लेते हो डिल्यूजन्स की, ठीक है। जो आप लोगों का शिजोफ्रेनिया है, ये डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिस्टर्बेंसेस इन द थॉट प्रोसेसेस या फिर डिस्टर्बेंसेस इन बिहेवियर, ठीक है, इनसे ये आराम से करेक्टराइज्ड हो सकता है। यानी कि हम लोग अगर शिजोफ्रेनिया को जानना चाहें तो हम लोग कहते हैं ऐसा पेशेंट जिसको डिल्यूजन्स हो, यानी कि तखयलाती उसके जो है दुनिया उसने बनाई हुई हो, या हेलुसिनेशंस हो रही हो, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हो, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हो जो कि रियलिटी में है ही नहीं, ठीक हो गया। या फिर उसको डिस्टर्बेंसेस इन थॉट प्रोसेस, उसको सोचने में जो है वो खलल पैदा हो रहा है, या डिस्टर्बेंसेस इन बिहेवियर यानी कि बर्ताव में उसके तब्दीली आ रही है। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि उसका जो हरकत है, बॉडी पोस्टर जो है उसका, वो अजीबो गरीब सा हो गया है। तो ये तमाम तर ये जो चारों के चारों अलामात हैं, ये जिसके अंदर पाए जाते हैं वो शिजोफ्रेनिक पेशेंट कहलाएगा, ठीक हो गया। या फिर आप लोग कहते हो शिजोफ्रेनिक पेशेंट की जो है आम अलामात ये चार होती हैं, ठीक हो गया। अब डिल्यूजन्स के बारे में मैंने आपसे कहा फॉल्स बिलीव्स, यानी कि हैव नो बेसिस इन रियलिटी। समटाइम्स पेशेंट्स में बिलीव दैट दे हैव सुपर पावर, यानी कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ये अपनी तखयलाती दुनिया बना लेते हैं, ठीक है, जिसका असल में कोई भी रोल नहीं होता। और समटाइम ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हमारे पास तो कोई ऊपर की ही ताकत आई हुई है, ठीक है। फिर हेलुसिनेशंस, ये कुछ ऐसी चीजें इनको नजर आने लगती हैं, या हियरिंग, सुनते हैं ये ऐसी चीजों को जो कि असल में मौजूद ही नहीं होती, ठीक हो गया, यानी कि इनको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर डिस्टर्बेंसेस इन थॉट प्रोसेस, यानी कि ये बोलने में इनकी डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, कोई और बात शुरू कर देते हैं, या फिर आप सवाल उनसे कुछ करते हो, ये उसका जवाब इनकम्प्लीट देते हैं, या फिर अनरिलेटेड आंसर्स यानी कि गैर मुतल्लिक जवाबात देना स्टार्ट कर देते हैं। और डिस्टर्बेंसेस इन बिहेवियर, यानी कि उनका बर्ताव भी थोड़ा अजीब होता है, इवन उनके हरकत भी जो है पोस्टर यानी कि रहन सहन वाला, जैसे उठना बैठना, वो भी उनका थोड़ा अजीब हो जाता है पोस्चर, ठीक हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि ना ये जो शिजोफ्रेनिया है इसके कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। आप लोग कहते हो पॉजिटिव सिम्टम्स आपके वो तमाम तर सिम्टम्स हैं जो कि आम इंसान में नहीं पाए जाते, लेकिन शिजोफ्रेनिक पेशेंट में मौजूद होंगे। वो कौन से सिम्टम्स है, वो ये चार सिम्टम्स है, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिस्टर्बेंसेस इन थॉट प्रोसेस और डिस्टर्बेंसेस इन बिहेवियर। ये हो गया पॉजिटिव सिम्टम्स, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो कि नॉर्मली नॉट प्रेजेंट बट दीज पेशेंट्स हैव, लेकिन इन पेशेंट्स में मौजूद होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं जो कि आमतौर पे एक आम इंसान में तो मौजूद है, लेकिन ऐसे जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वो अलामात मौजूद नहीं होते। ऐसे सिम्टम्स को, अलामात को हम लोग नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं जी हाँ जी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, और इसके लिए हम लोग कहते हैं जी पॉजिटिव सिम्टम्स है। तो negative symptoms means that normally present but they lack all these symptoms like lack of emotions, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, एहसासात या जज्बात नहीं होते, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उनके अंदर दिलचस्पी खत्म हो जाती है, लैक ऑफ प्लेयर, उनको कोई जोश या फिर आप कहते हो उनको खुश रखने वाली उनके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं होती, ठीक हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शिजोफ्रेनिया की वो डेफिनेशन जो आप लोगों की बुक में लिखी हुई है, राइट। हम लोगों के बुक में क्या मेंशन है कि शिजोफ्रेनिया जो है इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड डोपामिन एक्टिविटी इन मीजोलिम्बिक एंड मीजोकॉर्टिकल पाथवे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर
वी शुड नो दैट शिजोफ्रीनिया में जो डोपामाइन के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वो D2 है, ठीक है। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं ना कि डोपामाइन जो है वो D1 से D5, यानी कि हमारे पास कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, रिसेप्टर्स हैं D1, D2, D3, D4 और D5, 5 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं, जिसमें से ये जो है शिजोफ्रीनिया में क्या होगा कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है डोपामीन की वो D2 रिसेप्टर की, जो D2 पर जो डोपामीन मीन लगेंगे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से शिजोफ्रीनिया होता है। कहाँ पर हो रहा है? एक्टिविटी इन द मीजोलिम्बिक एंड मीजोकॉर्टिकल पाथवे। अब मीजोलिम्बिक पाथवे क्या है? आप जैसे कि जानते हो कि आपकी ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ठीक है। अब आप लोगों का जो फोर ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड होता है, ठीक है। और हमारा मीजोलिम्बिक पाथवे जो है ये हमारा एक ऐसा पाथवे है जो कि किस चीज को कंट्रोल करता है, कि हमारे पावरफुल इमोशंस को, कौन से? मेमोरीज, एरोजल, यानी कि हमारी जो याद दहानी वाला पोर्शन है हमारे दिमाग में, उसको कंट्रोल करता है मेसोलिम्बिक पाथवे, एरोजल को और इमोशंस को, हम और हमारे जो भी मीन एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनको ये कंट्रोल करता है मेसोलिम्बिक पाथवे, ठीक है। और सेकेंड वन मीजोकॉर्टिकल पाथवे। मीजोकॉर्टिकल पाथवे हमारा एक ऐसा लिम्बिक सिस्टम है दैट इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ द फंक्शंस। कौन से कामों को ये डील कर रहा है? अटेंशन को, यानी कि तवज्जो, वर्किंग मेमोरी, यानी कि काम करने की जो हमारी याददाश्त है, और इनहिबिटरी कंट्रोल और प्लानिंग, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इन 4 फंक्शंस को मीजोकॉर्टिकल पाथवे कंट्रोल कर रहा होता है, और इन 3 को जो है मीजोलिम्बिक पाथवे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारा जो डोपामीन है, D2 डोपामीन एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है हमारे मीजोलिम्बिक पाथवे में और मीजोकॉर्टिकल पाथवे में, जिसकी वजह से शिजोफ्रेनिया होता है। अब D2 क्या है? डी मीन डोपामीन रिसेप्टर जो है, D2 जो है वो इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है, ठीक है। जो है D2 वो इनहिबिटरी एक्शन दिखा रहा होता है एडिनाइलेट साइक्लेस पर, ठीक है। D2 जो है वो इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है, जबकि D1 जो होता है वो एक्साइटेटरी मतलब के इफेक्ट दिखा रहा होता है, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया दैट व्हाट इज द शिजोफ्रेनिया। और शिजोफ्रेनिया के लिए हम लोग जो भी मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, दीज आर ऑल नोन एज एंटी शिजोफ्रेनिक एजेंट्स, या फिर हम लोग कहते हैं न्यूरोलैप्टिक एजेंट्स, या फिर हम लोग कहते हैं एंटी साइकोटिक एजेंट्स। ठीक हो गया, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलैप्टिक्स या एंटी साइकोटिक या एंटी शिजोफ्रेनिक एजेंट्स, राइट। हमारी बुक के अंदर ये मेंशन है दैट न्यूरोलैप्टिक्स जो हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ड्रग्स, 2 क्लासेस में। एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक या टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स, और दूसरा हमारे पास आ जाता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स। यहाँ पर हमारे पास जो टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स हैं ये मजीद 2 तरह की ड्रग्स में डिवाइड हो जाती हैं। नंबर 1 लो पोटेंसी न्यूरोलैप्टिक्स और सेकंड वन इज हाई पोटेंसी न्यूरोलैप्टिक्स। और आप लोगों की इन तीनों क्लासेस की एक एक एग्जांपल दी गई है। लो पोटेंसी न्यूरोलैप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजीन है, जबकि हाई पोटेंसी न्यूरोलैप्टिक्स में हेलोपेरिडोल है, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स के अंदर क्लोजापिन शामिल होती है, राइट। अब अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखें दैट व्हाट इज द टिपिकल न्यूरोलैप्टिक एंड एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक, तो हम लोग कहते हैं दैट जो टिपिकल न्यूरोलैप्टिक है इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलैप्टिक्स एंड आल्सो नोन एज ओल्डर न्यूरोलैप्टिक्स। और ये सिर्फ और सिर्फ बाइंड करती थी और ब्लॉक कर देती थी D2 रिसेप्टर को। ठीक हो गया। जबकि जो हमारी एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन न्यूरोलैप्टिक्स और न्यूअर, यानी कि नई आने वाली न्यूरोलैप्टिक्स। और ये जो ड्रग्स थी ये बाइंड ज्यादातर किसके साथ करती थी? सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ, एंड ब्लॉक देम, और उनको ब्लॉक कर देती थी, ठीक है। एंड लेस बाइंड विद D2 रिसेप्टर्स, और ये कम बाइंड करती थी D2 रिसेप्टर के साथ, एंड ब्लॉक देम, और उनको भी ये ब्लॉक कर देती थी, राइट। अब तक के लिए इतना ही। फर्स्टली यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द न्यूरोलैप्टिक्स।
और ये हमारे पास मीन साइकोसिस और शिजोफ्रेनिया क्या होता है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द टिपिकल ड्रग्स, टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स एंड एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। ठीक है, अभी आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।